स्वागत है आपका वॉरियर ऑफ एंजाइटी तो इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। तो क्या होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा और इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। कैसा होता है कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, तो इसके बारे में हमें तब तक जानकारी नहीं होती है या तब तक हमें पता नहीं चलता है जब तक कुछ ऐसा इंसिडेंस नहीं होता है जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के ठीक वैसा इंसिडेंस अगर हुआ हो ना, तो तब तक जब तक वैसा इंसिडेंस नहीं होता है ना, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जैसे जैसे उसी तरह के अगर इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की जो मेमोरी होती है ना, तो वो उसके रिलेटेड अगर कुछ होता है तो हमें वो सिम्टम्स आने लगते हैं। मतलब हमें पता चलने लगता है कि यार कुछ तो ज़रूर गलत है। तो बेसिकली होता क्या है चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो एक ऐसी घटना होती है और जो हमारे ब्रेन में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ फिट होती है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम कब चलने लगता है, कब प्ले होता है कि उसी तरह की घटना अगर वापस होती है तो वो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलता है। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे जो कंट्रोल करता है ना, तो वो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, तो वो नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करती है। तो यही चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है और इस ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है। तो उसका जो बेसलाइन है ना, तो उसका जो बेसलाइन है तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जैसे क्लास में किसी को बुरी तरह से डांटा हो, क्लास में किसी को बुरी तरह से पीटा हो किसी टीचर ने, या कुछ स्टूडेंट्स ने बुली की हो, या कहीं पे आपका आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हो पहली बार और आपका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो, या आपको कोई चिल्लाया हो फर्स्ट टाइम में कि तुम्हें ये भी नहीं आता है, तो उस टाइम तो हम वो भूल जाते हैं कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे ये इतना डीप चला जाता है ना, तो इसका एक प्रोग्राम बनता है। तो फिर से वैसी ही सिचुएशन अगर आ जाती है तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलने लगता है। जैसे कि अगर आप पहली बार ड्राइविंग कर रहे हो और आपका अगर आप ब्रेक दबाने की जगह एक्सेलरेटर पर अगर पैर रखते हो और गाड़ी कहीं पे टक्कर होती है गाड़ी की, और ये कब होता है कि आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, पहली बार कार चला रहे हो, तो उस टाइम तो आप थोड़े डरते हैं और बाद में आप भूल भी जाते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह अगर आप वापस में कार में बैठते हो, स्टीयरिंग हाथ में लेते हो ना, तो फिर वही प्रोग्राम वापस से रिपीट होता है। तो ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता है, ये क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे ये होता है। और क्या होता है कि जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नर्वस सिस्टम है तो उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड जो है तो उसको ये याद करके देखता है कि जब हमने जब इस इंसान ने पहली बार कार चलाई थी तो ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तो वो क्या करता है कि हमें पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है। और उस टाइम पे होता ये है कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दिमाग का, तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जो भी आपको डर लगता है ना, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वही रियल है, उसी को आप
सच्चाई मान लेते हो, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो बंद होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है कि ये आपको चॉइस करने में मदद करता है। एक मतलब वो एक कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट रहता है, मतलब वो चूज करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसके बाद डिसीजन लेने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस टाइम पे आपका जो नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटेड प्रोग्राम चालू हो जाता है और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अपने आप एक ये नर्वस सिस्टम ही आपका डिसीजन लेती है। वो क्या करती है कि आपको उस कार से बाहर निकालती है। ये क्यों हुआ? मैंने बताया कि पहला जो इंसिडेंस था तो वो बुरा था। तो इस तरह से ये चाइल्डहुड ट्रॉमा वर्क करता है। और इसके बारे में मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।